हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। देखिए, आज हम लोग वन वर्ड स्टार्ट करेंगे। वन वर्ड हम आपको बोले थे ना, 1000 वकैब होने के बाद मैं वन वर्ड कराऊंगा। आज वन वर्ड कराना स्टार्ट करूंगा, और उसमें कोई भी दिक्कत होगी, कहीं समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि वन वर्ड में कुछ है नहीं। एक वहाँ वर्ड दिया जाएगा, जैसे आप लोग एक पढ़ते हो ना कि अनेक शब्दों का एक शब्द, बस वही उसी को वन वर्ड बोलते हैं, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम कराएंगे आपको एकदम इजी तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा ही कम समय में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सारी चीज़ें लिखी रहती है। मैं कोई चीज़ लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ समझाना रहता है कि ये किसी एग्जाम में कितनी बार रिपीटेड है और ये कितना इम्पोर्टेंट है, बस इतना बताऊंगा आपको। देखिए, जैसे इसका हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये पहला वर्ड जो दिख रहा है ना, पहला वर्ड, तो देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, अचूक। मतलब कोई चीज़ होता है दैट, इसका मीनिंग देखिए, दैट नेवर फेल्स, जो कभी नहीं हारता। ऑलवेज डूइंग व्हाट इज इट सपोज टू डू, जो आप करना चाहते हो किसी चीज़ को, लेकिन उसमें आप चूकते नहीं हो, मतलब अचूक। उसी को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, अचूक, जो कभी न चूके। इसको आप यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अपने भाषा में, जो कभी ना चूके, जो कभी ना चूके, जो कभी ना चुके, ठीक है, उसी को बोलते हैं। देखिए, एक चीज, एक वर्ड हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नंबरिंग, जो ये नंबरिंग हुआ है ना, ये 14 बार पूछा गया है एसएससी में, 14 बार। और ये वर्ड एसएससी का मैं ही कराऊंगा, क्यों? क्योंकि डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए सबका वकैब यही मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और से करने की। मैं आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर भी, और आपके व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस आपसे जितना बोल रहा हूँ, बस आप जितना बता रहा हूँ, जितना मैं कंटेंट छाट के ला रहा हूँ, बस आप उतना कर लो, उससे बाहर आ जाएगा तो हमसे बता रहा। देखो, जैसे अब हम नीचे बता रहे हैं, देखिए मिसोगेनिस्ट, आपने कई बार अगर पढ़ा होगा तो ये आया होगा, ये एयरफोर्स में आया हुआ है। किस में आया है? एयरफोर्स। ये एयरफोर्स में आया हुआ है। देखो लिखा हुआ है मिसोगैनिस्ट, मतलब होता है अ पर्सन हु डिसलाइक वोमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने भाषा में, हम लोग जो समझते हैं, जो स्त्री से क्या करता हो, घृणा करता हो, जो स्त्री से नफरत करता हो, जो स्त्री से नफरत करता हो, नफरत करता हो। और एक बात और आपको बताता हूँ, आपको रीजनिंग की भी क्लास 1 बजे डेली मिलेगी, जो अपलोडेड है, सिर्फ रविवार को छोड़ के बाकी सारे दिन मिलेगी। और वो अपलोडेड ऑलरेडी है, शेड्यूल है, 1 बजे वो आपको मिल जाएगी। आप लोग जरूर जाके देखना, ठीक है। क्योंकि उसमें नॉन वर्बल करा रहा हूँ, कोई नॉन वर्बल से स्टार्ट नहीं करता, मैं नॉन वर्बल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, कि ज़्यादातर बच्चे को नॉन वर्बल में डाउट रहता है। उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराया हूँ, और जिसमें कराया हूँ आप एक बार देख लेना, जरूर आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये है फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब आप लोग समझते हो जन हितैषी, जिसे आप लोग शुद्ध हिंदी में है, ठीक है। और रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। जिसे मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है किसी को दान देना या किसी की मदद करना, उसी को बोलते हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो दूसरों को क्या करता है, स्पेशली पैसे दे के हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 13 बार पूछा गया है। ये ऊपर वाला मैंने जस्ट रिव्यू आपको बताया कि ये 14 बार पूछा गया है। देखिए इसी, ये नंबर ऑफ काउंटिंग है जितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो एसएससी पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा, क्योंकि वो रिपीटेड ही पूछेगा, ना कि बाहर ही नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये आया हुआ है, ये एनडीए में मैंने देखा था एक बार, वो भी किस में जानते हो? एनडीए में तो आता नहीं वन वर्ड, लेकिन ये एक बार जो 10 साल पहले की बात करें तो उसमें पहले वन वर्ड पूछा करता था, लेकिन अब नहीं। ये एसएससी में आया हुआ है, सीपीयू में, जो है बैंकिंग के एग्जाम्स वो होते हैं, सीपीयू में आया है। मैंने सीपीयू के क्वेश्चन इसमें अरेंज करके डाल रहे थे, तभी आया हुआ था। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है मिशन थ्रोप। मिशन थ्रोप मतलब आप लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है मानव, मानव व देसी, मानव विदेशी।
जो जैसे कि होता है अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपुल, मतलब इसको मिशन से याद रखिएगा। जो मिशन कंप्लीट होता है तो मानव को क्या करते हैं, बहुत ही नफरत करते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। जैसे कुछ लोग पैसे वाले हो जाते हैं ना, तो हर एक किसी को अवॉइड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अवॉइड अदर पीपल। अब कोई पैसा हो जाएगा तो भाई दूसरों से, गरीब दुखियों से तो नफरत करेगा यार, उनको अवॉइड करेगा, बस उसी को कहते हैं किसी को अवॉइड, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। क्या करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। जिससे आप एक वर्ड में भी एक और वर्ड आपको दे देता हूँ, जिसे बोलते हैं ओवरलुक, मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा ही पूछता है, एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स, यहाँ पे आर होगा सी, एयरफोर्स में ज़्यादा पूछता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब आप लोग समझते हो, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ये स्पेलिंग पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर स्पेलिंग याद कर सकते हो तो कर लेना, मैं लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे याद करना है, पहले ये देख लीजिए। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, अगर यहाँ के मीनिंग से आप समझोगे तो समझते ही रह जाओगे, क्योंकि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, इन विच जिसमें देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल की एक बहुत ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड, जो नौकरशाही, जो सेलेक्ट नहीं हुए, बस उसी को नौकरशाही बोलते हैं। जैसे एक बहुत सारे गवर्नमेंट में नौकरियां लगती हैं, जिससे किसी का आप क्यूरोस नौकरी लगेगी तो आप उसका काम करोगे ही, उसका नौकर बन के ही काम करोगे, तो नौकरशाही। इसके वजह से यहाँ पे इसका एक चीज़ याद रखिएगा कि ये तो मैंने ऑलरेडी इसका मीनिंग भी लिख रखा है और हिंदी भी लिख रखा है, कितनी बार रिपीटेड है, देखो 10 बार रिपीटेड हो चुका है। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी का याद करने का ट्रिक क्या है, व्योरधन EU प्लस क्रेसी, इसकी मीनिंग ऐसे याद करनी है, ये मीनिंग आती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, आप लोग टी मत समझ लेना, प्लस है। ठीक है, प्लस ब्यूरोक्रेसी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है कैनिबल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने 2 बार देखा है, एयरफोर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में मिलेंगे आपको। कैनिबल, कैनिबल मतलब होता है अ पर्सन हु एट ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो मानव के मांस खाता है उसे नरभक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया होता है जैसे कि जो छोटे जगहों से डरता है उसको बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंट कॉन्फिनेट प्लेस, मतलब छोटी जगहों से डरना। ये क्लस्ट्रो, इसको याद करने का या ऐसे याद करेगा, क्लस्ट्रो 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 है, फिर फोबिया, फोबिया मतलब डर ही होता है, तो क्लस्ट्रो मतलब होता है छोटे जगहों से डरना, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, अहंवादी, a person who thinks she is better than other people and who thinks and talk too much about himself, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा बातें करता है और दूसरों से अच्छा अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। नहीं दिख रहा है क्या, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बताते हैं, 7th से बताना है ना। देखिए देखिए क्लस्ट्रोफोबिया जो आपको 7th हो गया, 7th दिख रहा था ना, कि फिर से बताओ। देखो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है छोटे जगहों से डरना। अब 8वां है, देखिए इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु थिंक्स ही, ठीक है, वो अपने बारे में जो सोचता है, सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु, देखिए सी इज बेटर देन अदर पीपल, वह बहुत ही अच्छा है दूसरों के मामले में, जो थिंग्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे घमंडी बोलते हो ना, घमंडी, उसी को अहमवादी लिखा हुआ है। इसके अगर हिंदी में यहाँ पे लिखूँ सिंपल भाषा में तो घमंडी होगा, घमंडी। इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब घमंडी होता ही है,
जिसके पास देखो यहाँ से खुद आप लोग समझ जाओगे, ईगो है ना, इसमें IST जोड़ के इसको क्या बना दिया गया, नाउन। इसी को देखिए घमंडी, एगो इगोइस्ट मतलब है ना, ईगो से, ईगो जिसके पास होता है वो घमंड होता है ना, बस वही बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्जी। इल्जी मतलब आप लोग समझते हो शोक गीत, जो जैसे कि कोई मर जाता है, उसके आत्मा को शांत करने के लिए एक शोक गीत गाई जाती है, शोक गीत गाई जाती है ना। ठीक है। अ पर्सन, अ पोएम सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इस मीनिंग से भी आप समझ सकते हो। स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डेड, जो मर चुका है उसके लिए शोक गीत, जो स्पेशली क्या है मतलब जो मर गया है उसके लिए गाई जाती है शोक गीत। ठीक है। ये 10 बार रिपीटेड है, देखिए 10 बार। ये मत इस पे मत जाइएगा आप लोग, ये 10 बार रिपीटेड है, इसके वजह से मैं जो रिपीटेड है मोस्ट वही करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म मूवी दैट कम्युनिटी ऑन और एक्ट एज अ कंक्लूजन टू व्हाट इज हैपन। उपसंहार मतलब जैसे कोई चीज है, देखिए इस मीनिंग से हम आपको बता देते हैं। देखिए अ स्पीच एट एंड ऑफ प्ले मतलब कोई खेल होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके अंत में जो एक स्पीच दी जाती है उसी को बुक, और देखिए उसी को उपसंहार बोलते हैं। जैसे देखिए फिल्म मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट्स एज अ कंक्लूजन और टू डू हैपन, मतलब कि लास्ट में जो मूवी में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लास्ट में बताया जाता है कि क्या परिणाम निकला है, कि क्या हुआ, उसी को उपसंहार बोलते हैं। ठीक है। एक सिंपल भाषा में समझ जाइए कि एक कहानी पढ़ने के बाद जो उसका परिणाम निकलता है या उससे क्या सीख मिलती है, उसी को उपसंहार बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये एयरफोर्स में 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट। अब देखिए इपीटअप। इपीटअप मतलब होता है समाधि लेख, मतलब होता है अन एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन, मतलब कि किसी का समाधि लेख जब बनाते हैं तो उस पे समाधि जब बनाते तो एक ऐसा पत्थर लगाया जाता है, ऐसा पत्थर लगाते हो ना, और उस पे ऐसे ऐसे कुछ लिखा जाता है, तो उसी को समाधि लेख। बस इसको याद रखिएगा कि ईपीटॉप, यहाँ से याद रखिएगा कि टप जो भी पत्थर होते हैं उन पे लिखे जाते हैं, उन्हीं पे लिखे जाते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है जो असंतुलित हो, जो एक जगह ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। हाँ, एक चीज को केयरफुली ध्यान पूर्वक करना, जो हर चीज करेक्ट हो। देखिए नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी, ऐसा ना हो कि वह बुरा हो, उसी को बोलते हैं। देखिए फर्स्ट अनडिटी मतलब होता है दुराधर्य, मतलब होता है तेज, तीव्र गति, मतलब इसको बोलते हैं फास्टिडियस, बहुत तेज, ऐसा वर्ड से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है इनविटेबल। मैंने ये ऑलरेडी आपको क्या बोलते हैं कि उसमें करा दिया है ना, क्या बोलते हैं कि वकैब में। देखिए इनविटेबल को बहुत ज़रूरत है, नेसेसरी इसका है। देखिए इनवी को टेबल की बहुत ज़रूरत है। ट्रिक जब आपके माइंड में बैठ जाएगी तो कहीं भी वर्ड वैसा दिखेगा आप लोग कर लोगे। देखिए दैट यू कैन नॉट अवॉइड प्रिवेंट, मतलब होता है कि जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी। प्रिवेंट मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, ज़रूरत। अब देखिए नेक्स्ट है ओलिग्रेची। ओलिग्रेची मतलब क्या होता है, ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। कुलीन तंत्र, एक ऐसा गवर्नमेंट इन विच जैसा बनाया जाता है कि इन विच जिसमें से ओनली स्मॉल ग्रुप, जिसमें सिर्फ एक लोगों में से एक छोटा सा समूह हो, होल्ड ऑल द पावर, जो वह सभी पावर को क्या करता हो, एकत्रित करके चलाता हो, उसी को कुलीन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्टिमिस्ट एसएससी से लगाई बैंकिंग से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछा जाता हो। ये ऑप्टिमिस्ट देखो यहाँ पे 10 बार लिखा हो, ये हर एक वर्ड में मैं कहीं तो कहीं देख ही लेता हूँ, जब भी क्वेश्चन अरेंज करता हूँ तो कहीं देख ही लेता हूँ। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। एक चीज याद रखिएगा, अच्छा दिख नहीं रहा है, रुक जाओ मैं ऊपर करता हूँ।
ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब बहुत ही, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको याद रखिए। ऑप्टिमिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, भूलना मत। ये बहुत ज़्यादा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। मतलब ऐसा हर एक इंसान को होना चाहिए कि कोई चीज़ शुरू करो लेकिन वह उसमें अगर कामयाबी ना मिले तो ऐसा नहीं होता कि ना मिले हार मान जाए उसको, और ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, मतलब कि आशावादी रहना चाहिए, आशा होनी चाहिए मिल जाएगा। तो बस वैसा ही हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये पूछा जाता है, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो ये, ठीक है। और ये तो एयरफोर्स के लिए रामबाण है, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे एक रामबाण से याद है, देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेनेसिया समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब और एक खतरनाक सिचुएशन हो जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग का लॉस हो, लेकिन अगर अंत में पता चले कि ये सॉल्व हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेनेसिया। मतलब हर एक इलाज, हर एक बीमारी का इलाज, उसी को पेनेसिया बोलते हैं, जिससे हम रामबाण बोलते हैं। देखिए 10 बार पूछा गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे 10 10 15 11 12 बार पूछे गए तो ऊपर हो गए। अब देखिए नीचे जितने भी, अब नीचे मैं डाउन करते हुए जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट मतलब होता है कि परोपकारी। मैं जैसे इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार है, मैंने ये वर्ड कराया हुआ है ऑलरेडी। ये नहीं है कि आप लोग वन वर्ड सीख रहे हो तो ये वकैब में काम नहीं आएगा, ये सारे वकैब में काम आएंगे, ठीक है। देखिए समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, ठीक है, इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। एक ऐसा व्यक्ति है जो चैरिटेबल मतलब कि क्या है, चैरिटेबल में मतलब गरीबों में दान देता है कि ह्यूमन बींग का और विकास हो। देखिए यहाँ पे लिखा परोपकारी सिद्धांतों वाला, मतलब कि हम देखो इसका ट्रिक है कि अल ट्रस्ट, मुझ पे ट्रस्ट करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस इसका मतलब होता है मदद करना। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो मदद करना, सिंपल भाषा में मदद करना। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन हु ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को गवर्नमेंट को चूजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं ना, बस वही द रूल ऑफ नोबेल। नोबेल से जिसका रूल बना हो, गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑफ जो होता है उल्टा हम लोग मीनिंग निकालते हैं, देखिए पर्सन गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखें ये वाला थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आया आता है ये एयरफोर्स में, तो भाई रामबाण ही है। मैक्सिमम एयरफोर्स क्या करता है ना, एसएससी के सारे क्वेश्चन को कॉपी करके वो डाल देता है। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो देख लेना, अगर उसमें ना मिले तो हमसे बताना। एथिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव दैट गुड डोज नॉट, ठीक है, एक्सिस्ट मतलब होता है नास्तिक। अ पर्सन हु बिलीव दैट, वह जो भगवान पे भरोसा ना करता हो उसे नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट है देखिए 20 है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विच अ स्पेशल पेन ब्रश, उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, जिसे सुलेख। एक लड़कियों की राइटिंग हमेशा देखते ही वो अच्छी होती है, बस उसी को याद रखिएगा कि काली 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 ग्राफ, काले ग्राफ पे जब हम लोग लिखते हैं तो राइटिंग बहुत सुंदर होती है, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिए, कोनोसियस। कोनोसियर मतलब होता है विशेषज्ञ, मतलब एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग दैट इज जजमेंटल ब्यूटीफुल क्वालिटी और स्किल एंड आर्ट फूड एंड म्यूजिक। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, सिंपल सा भाषा में समझिए, कोई भी व्यक्ति हो जिसका हर एक चीज़ में वह विशेष है। मतलब कि कोई भी टीचर, जैसे मैं अपना इंग्लिश में विशेष हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्या आती है, तो मैं बस उतना ही पढ़ाता हूँ, बस मैं उसमें विशेषज्ञ हूँ। कोई और टीचर है जो अपना मैथ में विशेषज्ञ है, कोई और टीचर है जो केमिस्ट्री में विशेषज्ञ है, बस वही मतलब, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 हो गया ना, 22। मैं 30 क्वेश्चन है 30 करा देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए 22 है फिटालिस्ट। फिटालिस्ट मतलब आप लोग समझते हो, अ पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट और डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। भाग्यवादी मतलब एक ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरा लक काम किया। हाँ भाई, लक का बहुत लोगों का लक काम करता है भाई, हमारा तो कभी काम ही नहीं किया, तो आज मैं
क्या से क्या डॉक्टर बन गया होता। लक, ये लक है जो बहुत लोगों का काम करता है, बस उसी को सिंपल भाषा में फेटालिस्ट बोलते हैं। जैसे आप इसका मीनिंग आप खुद समझ सकते हो, अ पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट कंट्रोल। मतलब कि वो एक ऐसी व्यक्ति का बात कर रहा है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते इवेंट पे, जो होने वाला है डिसाइड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। जो होने वाला है हम उसको होने देते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसी को भाग्यवादी, मतलब कि वो अपने भाग्य पे निर्भर है, ना कि अपने काम पे। ठीक है, तीसरा इनविसिबल। इनविसिबल मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग बी डिफीटेड चेंज। अजय मतलब इनविसिबल, इनविसिबल को मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बी डिफीटेड, उसको कभी कोई अजय मतलब हरा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, मतलब किराए के सोल्जर्स जिसे बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ से ही खुद समझ जाओ कि अ सोल्जर हु, एक ऐसा सैनिक जो, हु विल जो, फाइट फॉर एनी कंट्री मतलब वो लड़ता है हर एक राज्य, हर एक देश के लिए। ठीक है, मतलब उससे देखो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, मतलब जो उसको ऑफर दे पेमेंट पैसा से कि हमारे देश के लिए लड़े तो वो लड़े। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब किसी अपना सैनिक हम किसी को पैसे के लिए दूसरों को नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है एस एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है तपस्वी, इसे असेटिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब होता है तपस्वी। अ पर्सन हु लिव इन अ सिंपल एंड स्टिक वे, मतलब एक साधारण वे में बैठता हो और वो तपस्वी हो, उसी को बोलते हैं। ये इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बस सिंपल सा जानता हूँ, ये इम्पोर्टेंट मुझे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ये पूछता ही नहीं है ज़्यादा। ये भले पूछता है, ये एयरफोर्स में आता है, और ये तो एसएससी के लिए रामबाण है। ये एसएससी के ही क्वेश्चन तो एसएससी में तो आएंगे ही। कार्निवस मतलब होता है एनिमल दैट इट मीट, मतलब होता है मांस भक्षी। कार्निवस किसे बोलते हैं, मांस भक्षी को। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी याद रखिएगा मानचित्रकारी, मतलब होता है द आर्ट ऑफ, और देखिए और यहाँ लगा दिया, एक ही मीनिंग से जोड़ेगा। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ मेकिंग, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और देखो एक साथ वो वर्ड को बड़ा नहीं किया, छोटे में ही सबको कर दिया कि प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग मेकिंग मैप्स, मतलब मेकिंग मैप बनाए चाहे ड्राइंग करे, उसका जिसका ये काम है वो क्या करता है, मानचित्रकारी करता है, चित्रकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इटेमोलॉजी। इटेमोलॉजी मतलब होता है द स्टूडेंट ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग। शब्द व्युत्पत्ति, क्या हिंदी लिखा हुआ है, युक्ति शास्त्र, इसको छोड़ो हम बता देते हैं, हम मीनिंग यही से। द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की जो स्टोरी कहानियाँ होती हैं, एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मीनिंग, उनके मीनिंग को समझना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। देखिए शास्त्र लिखा है अभी का, देखें। ठीक है, 28 एपिमोलॉजी हो गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 होमोसाइड। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, बस एक क्वेश्चन आ रहा है। होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। देखिए याद रखिएगा ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में कई बार है, जब मैं कराऊंगा ना तो ये मिसोगैनिस्ट एंड होमोसाइड एंड पिता को मारने वाला, भाई को मारने वाला, बहन को मारने वाला, सबको एक साथ करा दूंगा कि वो डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली, मतलब होता है मानव हत्या। ठीक है, होमी से याद रखिएगा कि जो ह्यूमन को मारता है वह मानव हत्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा लिखा हुआ है आइकॉन क्लेस्ट, मतलब होता है अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स, रिवाज तोड़ने वाला। ठीक है, जैसे अब बिलीव्स मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज ऑफ बिलीव्स मतलब किसी के रिवाज को तोड़ना नहीं चाहिए। हर एक जात जो होती है उसका कोई अलग रिवाज होता है। ठीक है, और भारत कितना स्वतंत्र भारत है कि इसमें हर एक राज्य में हर एक
अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो उनके अकॉर्डिंग से मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आज के लिए 30 क्वेश्चन हमने आपको वन वर्ड के दिए और इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं इसका आपको हर डेली क्या बोलते हैं पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, थैंक यू। एंड ये रहा हमारा छोटा सा स्माइल, छोटा सा स्माइल। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं उनके लिए शुक्रिया, वो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, लाइक शेयर। और ये फीडबैक जो होता है कमेंट, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए प्लीज़, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू और अपना दिन शुभ हो।